और यदि हमारा मन और चित्त पावन नहीं होगा तो भला प्रभु को हम अपने हृदय में कैसे बुला पाएंगे। ये तो मन परमात्मा का घर है, हमने इसे कितना अपावन बना रखा है, कितना मलिन बना रखा है। आप जरा सोचिए, इस मन में हमने क्या क्या भर रखा है। इस मन में पूरी दुनिया का कचरा हमने एकत्रित किया है, पूरी मलिनता एकत्रित की है जिस मन में प्रभु का वास है। आप जरा सोचिए, आप अपने जिस घर में निवास करते हो, क्या यदि गंदगी कचरा पड़ा हो तो आप बैठना पसंद करोगे? हाँ या नहीं, क्या कहते हैं आप लोग? आपकी आवाज आनी चाहिए, आप ही लोगों से पूछ रहे हैं। गंदगी में कोई बैठना पसंद करता है? नहीं करता। हमारे भ्राता लोग बोल रहे हैं, लेकिन माताएं घूंघट में एकदम शांत बैठी हुई हैं। गंदगी पसंद है? नहीं है। वैसे तो माताएं ही सारी घर की स्वच्छता करती हैं। हम सबको स्वच्छता पसंद है। जहां साफ सफाई हो वहां हम आराम से अच्छे प्रसन्न मन से बैठते हैं, लेकिन जहां गंदगी हो वहां हम नहीं बैठते हैं। आप जरा सोचिए, साधारण मनुष्य मलिन स्थान पर नहीं बैठना चाहता, जहां कचरा पड़ा हो वहां नहीं बैठना चाहता। भला सोचिए हमारे मन में इतनी कितनी गंदगी है। हम साधारण मनुष्य गंदगी में नहीं बैठना चाहते हैं, लेकिन हम परमात्मा को गंदे स्थान में बिठाए हुए हैं। मन कितना अपावन है हमारा, कितना दूषित है। इस कान के माध्यम से कोई 17 बुराई बोलकर जाता है, बड़े चाव से हम सुनते हैं, कानों के माध्यम से हृदय में लेकर आते हैं। भगवान का भजन हो रहा होगा तो हमें नींद आ जाएगी, सुनाई नहीं देगा, हम बातों में लग जाएंगे। लेकिन कहीं कोई बुराई की बात हो रही हो, चुगली निंदा की बात हो रही हो, तो कान बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं। होता है ना? और बल्कि उकसा उकसा के पूछते हैं, अरे बहन क्या बात थी, बताओ ना क्या बात थी। कोई ना भी बताना चाहे तो हम उकसा उकसा के उससे पूछते हैं। कोई कचरा हमारे कानों में डाल जाता है और हम बड़ी प्रसन्नता से उसको लेते हैं। ये बुराइयां कचरा ही तो हैं, अपावन बातें कचरा ही तो हैं, और कानों के माध्यम से वो हृदय तक जाती हैं और हम उसका चिंतन करते रहते हैं, विचारों को मथते रहते हैं। ये क्या है? ये मलिनता है। क्या ऐसे स्थान में हम अपने परमात्मा को बिठाएं? ये तो देवालय है। हमारा तन क्या है? देवालय है। देवता भी तरसते हैं कि हे प्रभु, हमें देव नहीं बनना है, हमें तो मनुष्य बनना है। क्योंकि देव तो भोग को, जो पुण्य किए हैं उनका फल भोगने के लिए देव बन गए हैं। देवता साधना नहीं कर सकते हैं। देवतागण तो साधन को भोग सकते हैं, लेकिन साधना नहीं कर सकते। साधना तो मनुष्य जीवन में ही हो सकती है। भजन, तपस्या, जप, ये सब तो केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकती है। इसलिए अपने मन को स्वच्छ बनाएं, पावन बनाएं, जहां कभी प्रभु हमारे हृदय में भी आए। और स्मरण रहे, संसार में जितने भी वैज्ञानिकों ने साधन बनाए हैं वो बाहर की अच्छाई के लिए बनाए हैं। हमारे तन को कष्ट ना हो इसके लिए वैज्ञानिकों ने, साइंस ने सब कुछ एकत्रित किया है। हमें नीचे ना सोना पड़े, कमर में कष्ट ना हो, बेड बना दिया। गर्मी के कारण परेशानी ना हो, कूलर, एसी, पंखा बना दिए। प्रकाश अधिक रहे उसके लिए ये लाइट, ये बल्ब बना दिया गया। सारी सुविधाएं, माताओं को घर में कष्ट ना हो। पहले तो माताएं चक्की से आटा पीसा करती थी, वृद्ध माताएं सभी यहाँ बैठे, लेकिन आज मशीनों से आटा गुथ जाता, हाथ से ना गूंथना पड़े तो मशीनों से आटा गुथ जाता है। रोटी ना बेलना पड़े तो रोटी बिली बिलाई अपने आप बन जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में शरीर को कष्ट ना हो, और इसकी सुविधा के लिए वैज्ञानिकों ने सारे साधन इस संसार में उपलब्ध करा दिए। आज सभी हम सब सुविधा युक्त हो गए हैं, अपने घरों में सभी सुविधा युक्त हैं। तो शरीर को कष्ट ना हो इसके लिए सारे साधन हैं। शरीर को सुख पहुंचे
शरीर की प्रसन्नता हो, इसके लिए सारे साधन हैं, लेकिन संसार में ऐसा कोई साधन नहीं बना है जो मन की शुद्धि के लिए हो, जो मन के पावन के लिए हो, जो मन की प्रसन्नता के लिए हो। संसार में जितने साधन हैं वो शरीर को सुख प्राप्त करने के लिए हैं, आत्मा और मन के सुख के लिए नहीं है। इसके लिए किसी वैज्ञानिक ने ऐसी सुविधा नहीं बनाई कि मन में फिट कर लो तो ये आत्मा तृप्त हो जाएगी, आनंद में भर जाएगी। लेकिन इसके लिए हमारे महापुरुषों ने चिंतन किया है, ऋषि मुनियों ने चिंतन किया है कि बाहर से सुविधा मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक मन शुद्ध ना हो, सुविधा भोगी आपके दतिया में ही कितने बड़े बड़े होंगे सेठ, सारा धन संपत्ति वैभव उनके पास है, सुविधाएं हैं, लेकिन यदि मन पावन नहीं है, चित्त पावन नहीं है, मन की शांति नहीं है, तो वो धन किसी काम का है नहीं, ये सुविधाएं किसी काम की है नहीं। ये सब हमारे लिए कब प्रसन्नता का कारण बनेगी? जब हमारा मन शुद्ध होगा, जब हमारा मन तृप्त होगा। और हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने इसी मन को शुद्ध करने के लिए, पावन करने के लिए, हमारे इस मन के आनंद के लिए श्रीमद् भागवत जैसे महाग्रंथ का निर्माण किया है। एक बार सभी प्रेम से बोले, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हमारे चित्त और पावन को, हमारे चित्त को ये पावन करने वाली कथा है। हम बाहर से कितने भी अच्छे बन जाएं, लेकिन जब तक हृदय हमारा पवित्र नहीं होता है, हम अंदर से स्वच्छ नहीं बनते हैं, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि इंसान चेहरा तो साफ रखता है, इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर दुनिया वालों की नजर होती है, लेकिन उस दिल को साफ नहीं रखता जिस पर दुनिया बनाने वाले की नजर होती है। उस हृदय को साफ नहीं रखता जिसने उस परमात्मा ने बनाया है। सभी यहां बहुत अप टू डेट बैठे हैं, है कि नहीं? माताएं श्रृंगार करके यहां विराजमान हैं, पुरुष वर्ग भी अपने व्यवस्थित बैठे हुए हैं। और हम ये किस लिए व्यवस्थित हैं? क्योंकि हम समाज में बैठे हैं। ऐसे ही आ गए तो लोग क्या सोचेंगे कि अरे क्या है, लेकिन व्यवस्थित होके जाएंगे तो समाज मान सम्मान देता है। ये दुनिया हमारे बाहरी आवरण को देखती है कि हम कैसे हैं, लेकिन परमात्मा हमारे बाहरी आवरण को नहीं देखता। परमात्मा हमारी भीतरी सुंदरता को देखता है। यदि परमात्मा बाहरी सुंदरता को देखता होता तो भगवान राम शूर्पणखा को स्वीकार कर लेते। बहुत सुंदरी बनकर आई थी शूर्पणखा, और उसने भगवान श्री राम से निवेदन किया था, न मौसम, न तुम सन पुरुष, न मौसम नारी। तुम्हारे जैसा संसार में कोई सुंदर पुरुष नहीं है और मुझ जैसी कोई सुंदर नारी नहीं है। हम दोनों ही विवाह योग्य हैं, आइए विवाह करते हैं। यदि भगवान श्री राम परमात्मा यदि बाहरी सुंदरता देखते होते तो शूर्पणखा को स्वीकार कर लेते। भगवान परमात्मा बाहरी आवरण को नहीं देखते हैं, भगवान तो अपने भक्त की भीतरी सुंदरता को देखते हैं कि इसका मन कितना निर्मल है, इसका मन कितना सुंदर है, इसका मन कितना पावन है। भगवान श्री राम ने माता सबरी को सुंदरवती बताया है कि वो मां सबरी सुंदर है। और उस समय मां सबरी कैसी थी? भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में माता सबरी ने कोई 100 दिन नहीं बिताए, 100 वर्ष नहीं बिताए। हम तो भगवान का भजन करते हैं थोड़ा सा और सोचते हैं कि भगवान कल ही प्रकट हो जाए। 16 सोमवार किए नहीं, सोचते हैं कि अभी भगवान प्रकट हो जाए। एकादशी व्रत जिस दिन कर लिया, लगता शाम तक तो भगवान प्रकट ही हो जाए। हम बहुत उजलत में रहते हैं, हम बहुत शीघ्रता करते हैं। आप देखो
माता सबरी ने कब तक भगवान की प्रतीक्षा की थी? 100 वर्ष नहीं, 200 वर्ष नहीं, 400 वर्ष नहीं, 600 वर्ष नहीं, 800 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष भी नहीं, 5000 वर्ष भी नहीं, बल्कि 10,000 वर्ष तक भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की थी। कितना? 10,000 वर्ष तक माता सबरी ने भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की थी कि भगवान आएंगे। यह है भक्ति का प्रताप। भक्ति मार्ग प्रतीक्षा मांगती है कि आप कितना भगवान की प्रतीक्षा कर सकते हो। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान प्रतीक्षा का विषय है। हम भगवान की परीक्षा लेते हैं कि अरे भगवान, यदि हमने इतना भजन किया हो तो तुम ऐसा कर दो, यदि तुम सत्य के साचे हो तो ऐसा हो जाए। अरे भगवान तो सत्य ही है, हम में कमी है, हमारी भक्ति में कमी है, जो हम ऐसी भगवान के सामने शर्त रखकर भगवान को ऐसा बनाते हैं। 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की और ऐसी महान तपस्विनी मैया सबरी को भगवान ने सुंदरी कहा है। वो सुंदरी नहीं थी, वृद्ध थी, लेकिन सुंदरी किस रूप में कहा? वो हृदय की परम सुंदरी थी। हृदय उनका सुंदर था, हृदय उनका पावन था। तो भगवान हमारे अंतस्थ को देखते हैं, भगवान हमारे बाहरी आवरण को नहीं देखते। समाज हमारे बाहर को देखता है, लेकिन परमात्मा तो हृदय को देखते हैं। और ये श्रीमद् भागवत कथा क्या करती है? हमारे मन को ही पावन बनाती है।